बताइएगा, आप अपने भतीजे और अपने पत्नी के साथ कभी रंगे हाथ पकड़े हैं? एक बार पकड़ा है मैंने। हाँ। इसीलिए उसकी माता और पिता को मैंने खबर पहुंचाया था ना। अच्छा। तो ये लोग विश्वास नहीं किए थे। तो मैंने जबकि बोले कि फोटो भी देखे हैं, ये देखे हैं वो, लेकिन वो माने नहीं। तो बोले ठीक है। जब मैंने सारा कॉल डिटेल्स निकाला, ये सारा सबूत जब मैंने प्रूफ किया, तब फिर वो लोग अपना मुंह चुप कर जड़ जाएगा। सचिन दुबे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई तुम शादी की हो अपनी माँ से तो तुम रखो अच्छे से, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले बस हम चारों को सुरक्षित रखना, जो कि हम अपना जिंदगी सबर कर ले। यानी कि अभी भी डर है कि अभी भी सचिन दुबे हाँ, कुछ कर ना दे। अभी भी डर है। हाँ। अभी भी डर है मुझे। तो वहाँ गई, उस लड़के से बात कर रही थी, उसके बाद बेटी को ऐसा मारी, गिर गई लड़की। गिर गई। जब बच्चा बेहोश हुई तो बच्चे को हमने ट्रीटमेंट करने के लिए गया, तो वहाँ से ट्रीटमेंट करके आया तो बच्चे का दूध रखा हुआ, तो वो सारा दूध पी। ये चीज़ तो हम बोलेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ आप उस लड़की से प्यार नहीं करते होंगे तो? बिल्कुल, उसके लिए तो आप एकदम, आप यहाँ हैं तो आप मेरे घर चले जाइए। उस लड़की के लिए मैंने क्या नहीं किया और क्या नहीं करते वो कि हम आपसे मतलब दूसरे शादी करेंगे, आपके पास हम नहीं रहेंगे, ये बात कभी बोले थे पति? कौन? हाँ, ये भी बोली थी। क्या आपको, बोली? आपको बता रहे हैं। हाँ। तो ये सब सारा चीज हुआ था। वहाँ से फिर फोन से बोलते थे कि अब तुम उसके पास, वो अपने माता पिता के पास बोलती थी कि हम उस लड़के के पास नहीं जाएंगे, हम जाए रहेंगे तो सचिन के पास रहेंगे, ये रहेंगे। तब आपका भतीजा था, उस सगे भतीजा थे कि गोतिया है, सगे है अपने, समझिए वो अपना गोतिया? अपना। लेकिन जिस थाली में खाया उसी थाली जिस थाली में खाया उस थाली में। लेकिन हाँ, अभी भी हम लोग भला किसी का ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करते रहेंगे। अच्छा। भगवान जितना भी परीक्षा ले सकते हैं तो ले लीजिए। भतीजा और मेरी वाइफ की, मतलब चाचा और बेटे में, माँ बेटे में शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख ले, रुक जाए। तो रुके थोड़ा, तो देखे तो मीडिया वाले कुछ आए थे तो सवाल करने लगे। तो सवाल जब हम सत्य है तो सवाल देने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो सवाल, वो जैसा सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया। बोलो ना विशाल दुबे की, जब बोलोगी तब हम जान ले लेंगे। तो मैंने अपने माँ को खबर पहुंचाई। तो माँ का दर्द तो बेटा पे होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ को ये चीज़ हम सुनाए। अब बीती बात की, माँ ऐसा ऐसा सचिन बोल रहा था कि हम बोलो तो विशाल का जान ले लेते हैं। ऐसा भी धमकी आया? ऐसा धमकी आया। तो हाँ। अच्छा बताइएगा, यदि वो लड़की अभी आ जाएगी तो क्या आप रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों भाई? बिल्कुल कर लूंगा, क्योंकि मुझे समाज से इतना मतलब होती हो गया है कि मतलब हम कह नहीं सकते। वो लड़की यदि जजमेंट। नमस्कार, मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जम्मू। तो आपको बता दूं, इस वक्त अभी सिकेरिया गांव में मौजूद हूं। तो आपने सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, भतीजे के साथ चाची फरार हो गई है, उसी का पति अभी हमारे साथ है। कैसे क्या हुआ, सारा कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है, बताइएगा कैसे क्या हुआ, सारा कुछ बताइएगा। उसके बाद मैंने 6 महीना के बाद उस लड़की को पकड़ा था। तो 6 महीना के बाद पकड़ा था तो मैंने उसको समझाया बुझाया पहले कि अरे भाई रिलेशन क्यों खराब कर रही हो, वो लड़का ये वो, मतलब उसको मैंने सारा चीज़ समझाया। अच्छा। तो वो मतलब बात नहीं मानी। तो फिर वो बात करने लगी वीडियो कॉल पे, मेरे सामने भी बात करती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने बात नहीं करती थी, मेरे सामने भी बात करती थी। हाँ बिल्कुल, खुलेआम बात करती थी। मैं आपसे झूठ क्या बोलूँगा, खुलेआम बात करती थी। नहीं तो आपको डिटेल का तो ये जमाना है तो आप देख भी सकते हैं। खुलेआम बात करती थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके क्योंकि लड़की की जात है तो हम लोग गलत कदम उठाना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने इसके माता और पिता पे खबर पहुंचाया था कि ऐसी ऐसी बात है, पापा जी मम्मी जी आप आके जरा से देख लीजिए। तो वो लोग वहां से आए तो लड़के का सपोर्ट में चले गए, सचिन दुबे का सपोर्ट में चले गए। और वो मुझे मेरी माँ के साथ मार पीट, गाली गलौज, बीच रोड पे चप्पल उठा उठी सारा चीज कर ली। जो कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं अभी भी उनका चरण धो के हम लोग पीते हैं। आपको यदि बिलीव नहीं होगा सर तो आप आएंगे मेरे माता और पिता। बताइएगा, आप अपने भतीजे और अपने पत्नी के साथ कभी रंगे हाथ पकड़े हैं? एक बार पकड़ा है मैंने। हाँ। इसीलिए उसकी माता और पिता को मैंने खबर पहुंचाया था ना। अच्छा। तो ये लोग विश्वास नहीं किए थे। तो मैंने जबकि बोले कि फोटो भी देखे हैं, ये देखे हैं वो, लेकिन वो माने नहीं। तो बोले ठीक है। जब मैंने सारा कॉल डिटेल्स निकाला, ये सारा सबूत जब मैंने प्रूफ किया, तब फिर वो लोग अपना मुँह चुप कर लिए। अच्छा। हाँ, फिर वो लोग कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। और फिर 6 महीने फिर मतलब वो उनके पापा आए तो पटना लेके चले गए। पटना में समझाए बुझाए नहीं माने। वहाँ मतलब जितना सारा दवाई ववाई रहता है वो सारा दवाई ववाई पटना में भी खाई थी कि हम वो यदि सचिन दुबे मुझे नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो यहाँ से जब चली गई तो हम लोग को कोई एतराज नहीं था। बॉन्ड बना के भेजे थे कि यदि वहाँ जाती है तो वो जवाबदेही आपकी होगी।
मेरे घर में मरती है तो उसकी जवाबदेही मेरी ना होगी। अच्छा, ये भी आपसे कहा कि हम आपसे मतलब दूसरे शादी करेंगे, आपके पास हम नहीं रहेंगे, ये बात कभी बोले थे पति कौन? आपके? हाँ हाँ हाँ, ये भी बोली थी। क्या आपको, बोली वो? हाँ, आपको बोलिए। बता रहे हैं। हाँ। तो ये सब सारा चीज हुआ था। वहाँ से फिर फोन से बोलते थे कि अब तुम उसके पास, वो अपने माता पिता के पास बोलती थी कि हम उस लड़के के पास नहीं जाएंगे, हम जाए रहेंगे तो सचिन के पास रहेंगे, ये रहेंगे। तब वो लोग भी वहाँ से लेके चले गए। जब वो लोग 1 महीना रखे, जब आजीज हो गए लड़की से, तो वहाँ से फिर भेज दिए अपने, मतलब साला जो थे हमारे गौरव जी, उनके साथ भेज दिए। गौरव जी वहाँ से फ़ोन किए कि हम स्टेशन छोड़ देते हैं, आपके ऊपर जिम्मा लगा देते हैं, आपको जो करना है कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। फिर सचिन कुमार दुबे गया, उसको रिसीव किया। रिसीव करके फिर वो बोली कि बच्चा को आप अपना ले जाइए। तो हम गए बच्चा को लेने के लिए। फिर हमारे माइंड में एक चीज़ आया कि यदि बच्चे को हम ले लेते हैं तो हो सकता है ये मुझे लपेट लेगी कि किडनैपिंग केस में, ये केस में वो डलवा देगी। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा करो, तुम थाना चलो, थाना से तुम बच्चे को हमको दे दो, हम अपना स्वीकार कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जब थाना गई, थाना से फिर महिला थाने वाले तो बहुत अच्छे थे, बेचारे इंसान थे वो लोग, क्या बोलेंगे, इतना समझाए बुझाए, ये किए वो किए, बहुत अच्छे तरीके से। एक प्रीति मैम थी, वो भी अच्छे से समझाई बुझाई, तो वो मान गई। जब मान के आई घर, फिर 6 महीना के बाद ऐसा हुआ, फिर मैंने एक बार वीडियो कॉलिंग से उसको पकड़ लिया। वीडियो कॉलिंग से, इंस्टाग्राम से। तो मैंने फिर इग्नोर कर दिया। माँ को बोले तो माँ बोली बेटा छोड़ दही, कायले से कर भी, अपने उम्र होते थी अपने सुधर जेते। मेरी माँ ऐसी बोली थी। तो मैंने छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया। और जब दूसरे बार मेरे कान में गई थी बना कि यदि तुम मेरे पास तुम बोलो ना विशाल दुबे की, जब बोलोगी तब हम जान ले लेंगे। तो मैंने अपने माँ को खबर पहुंचाई। तो माँ का दर्द तो बेटा पे होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ को ये चीज़ हम सुनाए, अब बीती बात की माँ ऐसा ऐसा सचिन बोल रहा था कि हम बोलो तो विशाल का जान ले लेते हैं, ऐसा भी धमकी आया? ऐसा धमकी आया था। अच्छा। तो हर दर्द तो माँ को होती है, भले इसको अपनी बेटी पे दर्द नहीं होगी, लेकिन माँ को तो मेरा दर्द हुआ। तो माँ फिर हल्ला उल्ला करने लगी कि बेटा के तो मैं जान ले लो, वही करवाओ करवाओ। उसके क्या कि गर्म घुगनी था, वो सारा घुगनी माँ का हाथ पूरा जल गया। उसके बाद फिर सर फाड़ दी, मारपीट भी मार। उसके बाद बोली हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे। फिर उसे 1 दिन के बाद सचिन आया, उसको अपना लेके चला गया। तो मैंने बोला कि माँ बोली कि बेटा छोड़ दे, तो लड़ा झगड़ा इस समय नहीं पड़ा, इस समय हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो माँ फिर हम सोचे कि भाई तुम्हारी जहाँ खुशी है तुम चले जाओ। फिर उसके बाद फिर हाँ, उससे पहले फिर जब माँ के साथ मारपीट हुआ, उसके सामने बेटी गई थी। बेटी बोली थी पापा मम्मा दूध पियेंगे, उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। बेटी बोली थी। आपकी बेटी कितने साल की? 3.5 साल की है। अच्छा। तो वो बोली थी कि पापा मम्मा दूध पियेंगे ना, उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है बेटा, नहीं हम तो दुकान पे थे, अपने शॉप पे थे। तो माँ बोली कि ठीक है जाओ बेटा पी के उसके बाद अपना चले आना तुरंत। तो जैसे वहाँ गई, उस लड़के से बात कर रही थी, उसके बाद बेटी को ऐसा मारी, गिर गई लड़की, गिर गई। जब बच्चा बेहोश हुई, तो बच्चे को हमने ट्रीटमेंट करने के लिए गया। तो वहाँ से ट्रीटमेंट करके आया, तो बच्चे का दूध रखा हुआ, तो वो सारा दूध पी ली। उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला कि नहीं, यदि कुछ करेंगे कुछ बोलेंगे तो इसके माँ बाप हमको छोड़ेंगे नहीं, और मेरे बच्चे को और मेरी माँ को मेरे बाप को ये लोग फंसा लेंगे। क्योंकि ये लोग हमको मतलब ऐसा जलील कर दिए थी लड़की कि हम कह नहीं सकते सर आपको। अच्छा, उनके मायके मतलब वो नहीं चाहते कि आपके साथ रहे? हाँ नहीं, अब ये तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन सपोर्ट में थे। सचिन, हाँ सचिन की तरफ सपोर्ट थे, जो कि मेरी माँ का उंगली मार के तोड़ दी थी उसकी माँ। हाँ ये चीज़ तो हम बोलेंगे। बीच गांव में मुझे गाली गलौज भी की थी, ये चीज़ तो हम बोलेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ आप उस लड़की से प्यार नहीं करते होंगे? तो बिल्कुल, उसके लिए तो आप एकदम, आप यहाँ हैं तो आप मेरे घर चले जाइए। उस लड़की के लिए मैंने क्या नहीं किया और क्या नहीं करते। वो तो वहाँ से मैट्रिक करके आई थी, यहाँ इंटर में उसका शोभाखन, अपना चचेरा भाई मेरा रहता है शोभाखन में मास्टर है, वहाँ जाके एडमिशन करवाए, वहाँ 4 व्हीलर से जाके एग्ज़ाम दिलाए थे। उसके बाद उसको होटल में खाना खिलाते, मतलब उसको सारी चीज़ हमने सुख दिया। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, टाइम भी एक्सपेंड करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या उन दोनों में चक्कर चला ये तो हमको भी पता नहीं है। अच्छा, जो आपका भतीजा था वो सगे भतीजा थे कि गोतिया है, सगे है अपने, समझिए वो अपना गोतिया? अपना, लेकिन जिस थाली में खाया उसी थाली जिस थाली में खाया उस थाली में। लेकिन हाँ अभी भी हम लोग भला किसी का ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करते रहेंगे। अच्छा, भगवान जितना भी परीक्षा ले सकते हैं तो ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी भी एक साधु आ जाता है तो हम उसको भूखे घर पे नहीं जाने देते हैं, भैया आपने तो मेरे घर पे आप आइए,
एक साधु आ जाते हैं। संस्कार सही था तब ना पूछ हमारे माँ बाप संस्कार वैसा ही दिए हैं। बच गए ड्रम में कसाने से। हाँ अच्छा बताइएगा, यदि वो लड़की अभी आ जाएगी तो क्या आप रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों भाई? बिल्कुल कर लूंगा, तो 4 लाख क्योंकि का मुझे बनाना समाज से इतना मतलब हाँ। होती हो गया है कि मतलब हम कर नहीं सकते। वो लड़की यदि जजमेंट भी सुना देते हैं, कोर्ट से फैसला भी सुना देते हैं, मैच्योर डाइवोर्स हो चुका है, यदि वो सुना देते हैं कि नहीं लड़की को मतलब समझा बुझा के वो समझ जाती है, कोई यदि मेरे पास आती है हम तो वहाँ से उसको घर तो अच्छे से ले आएंगे, लेकिन दूसरे दिन मेरा अर्थी घर से ही उठेगा। ये तो चैलेंज है, नहीं रखना नहीं। अच्छा यार, लड़की जो यहाँ जो लड़का था, आप शादी कहाँ करवाए थे? अपने मर्जी से नहीं करे नहीं कि अपने मर्जी से नहीं करवाए थे, वो लोग शादी करने के लिए यहाँ आए थे मंदिर में। अपने ही गाँव? हाँ, और हम जा रहे थे, मेरा आम का बगीचा है तो वहाँ आम मेरा टूट रहा था, बिल्कुल। तो आम तोड़वाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने देखा यहाँ लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो भतीजा और मेरी वाइफ की मतलब चाचा और बेटे में माँ बेटे में शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख ले, रुक जाए, तो रुके थोड़ा, तो देखे तो मीडिया वाले कुछ आए थे तो सवाल करने लगे, तो सवाल जब हम सत्य है तो सवाल देने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो सवाल वो जैसा सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया कि भाई लड़की की जहाँ खुशी हो बस वहीं जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। बस यही है कि मेरी और मेरी बेटी और मेरी माँ और मेरे फादर का जिंदगी बर्बाद मत करना। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे हस्बैंड सचिन दुबे हैं वो बोले हैं कि हम विशाल दुबे को जान से मार देंगे, यदि मेरी जान चली गई तो मेरा तीनों परिवार मेरा पूरा ब्लड जाएगा। अच्छा तो बताइएगा, मतलब आपको खुशी हो रहा है कि हम स्वच्छ हुए हैं, चले गए ये हमको गम नहीं है, लेकिन चली गई वो मुझे गम नहीं है। ठीक है भाई, आपका अपना अपना चॉइस होता है, लड़की है भाई, तुम्हारी जहाँ खुशी है तुम वहाँ चले जाओ, मुझे कोई तरह। यदि तुम्हारे साथ हम कुछ करेंगे तो वो कोर्ट का फैसला भी मुझे ही गंदे समझेंगे और मुझे ही दर्द देंगे, क्योंकि लड़की का तो आजकल तो ऐसा है, क्योंकि सत्य का तो समाज में तो अभी तो न कटा के चली गई। हाँ सर, काफी आप इंसान आदमी लग रहे हैं। आपको जो ऐसा समझ में आया वो तो लिखा हुआ तो नहीं है, वो तो आपको तो भावना से आपको। तो क्या कुछ कहिएगा जाते जाते, जो जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि मुझे और मेरे माताजी और मेरे पिताजी और मेरे 3.5 साल की बच्ची को नुकसान मत पहुँचाना भाई। यदि 4 में से किसी को भी एक नुकसान पहुँचा दिया तब तो मेरा घर उजड़ जाएगा। सचिन दुबे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, तुम शादी की हो अपनी माँ से तो तुम रखो अच्छे से, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले बस हम चारों को सुरक्षित रखना, क्योंकि हम अपना जिंदगी सबर कर ले। यानी कि अभी भी डर है कि सचिन दुबे अभी भी डर है, अभी भी डर है मुझे। मैं तो हंस खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो कि मतलब गम तो है, ऐसा नहीं कि गम नहीं है, लेकिन हंस खेल रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो डर है, डर अभी भी है मेरे को। कहीं न कहीं अब लड़की पर से धीरे धीरे भरोसा उठ रही है। हाँ बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि लड़की पे तो जिंदगी में कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। 100 में से हमको लगता है 10 लड़कियां ऐसी होती है जो कि उनके माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, और वो माता पिता जो कहते हैं वो। मैं तो यही कहूँगा कि बेटी को संस्कार अच्छा दीजिए, उनके माता पिता, मैं तो यही कहूँगा मनोबल मत बढ़ाइए। चलिए तो फिर मिलेंगे इसी तरह अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।